हेलो एवरीवन, मैं अनीता। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे। तो आज हम JKPSC 10+2 की जो हिंदी परीक्षा 2025 में हुई थी उसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने प्रश्न संख्या 50 तक का विस्तार से विश्लेषण कर लिया है। आज हम प्रश्न संख्या 51 से शुरू करेंगे। तो क्या है प्रश्न संख्या 51? जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तो ये कथन किसका है? ये हमने बताना था कि ये किसका है। और ये विकल्प बी जो है रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। और रामचंद्र शुक्ल ने किस निबंध में ये कथन कहा है? कविता क्या है? कविता क्या है जिसका प्रकाशन वर्ष 1909 है और ये चिंतामणि बाग एक में संकलित है। अब प्रश्न संख्या 52 है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हमने असम्मिलित बताना था। विकल्प ए रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी पंत और पल्लव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प सी शायवाद का पतन रवि प्रकाश, विकल्प डी प्रेमचंद का जीवन कमल किशोर गोयनका। तो इसमें असम्मिलित कौन सा है? विकल्प सी शायवाद का पतन। ये रवि प्रकाश का नहीं है, ये डॉक्टर देवराज का है और इसका प्रकाशन वर्ष 1984 है। अब विकल्प ए जो है ये किसका निबंध है? रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। ये क्या है? एक सैद्धांतिक आलोचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1949 है और इस पे मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था रामचंद्र शुक्ल को। विकल्प बी पंत और पल्लव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है पंत और पल्लव और इसका प्रकाशन वर्ष 1928 है। अब विकल्प डी प्रेमचंद का जीवन, ये किसकी रचना है? कमल किशोर गोयनका की रचना है। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित नाटकों में ऐसे कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हमने असम्मिलित बताना था। विकल्प ए भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प बी देश दशा गोपाल राम गहमनी, विकल्प सी भारत हरण देवकीनंदन त्रिपाठी, विकल्प डी भारत सौभाग्य राधाकृष्ण दास। तो विकल्प ए जो है ये सम्मिलित है। ये किसका नाटक है? भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। इसको हम नाटक कह सकते हैं, रासक या लास्य रूपक भी कह सकते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1880 है। अब विकल्प बी जो है देश दशा गोपाल राम गहमरी, तो ये किसकी रचना है? देश दशा, ये भी नाटक है, ये गोपाल राम गहमरी का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1852 है। विकल्प सी भारत हरण, भारत हरण किसका नाटक है? देवकीनंदन त्रिपाठी का। इसका प्रकाशन वर्ष 1899 है। विकल्प डी भारत सौभाग्य राधाकृष्ण दास, तो ये असम्मिलित है। भारत सौभाग्य राधाकृष्ण दास का नहीं, अंबिका दत्त व्यास का है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1887 है। अब प्रश्न संख्या 54 है, अंधाधुंध मचो सब देसा मानू रैजा रैत बदेसा। ये काव्य पंक्ति किस नाटक से संबंधित है? ये विकल्प बी अंधेर नगरी से। किससे है? विकल्प बी अंधेर नगरी से। ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। इसको हम प्रश्न कहते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1881 है। अंधेरी नगरी में भारतेंदु ने राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गद्दी पर तीखा बयान किया है। और विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प डी, ये सारे किसके नाटक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। अब प्रश्न संख्या 55 है, कल्याणी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो किस नाटक की पात्र है कल्याणी? जयशंकर का जो प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1931 में हुआ था, उस नाटक की पात्र है कल्याणी। विकल्प ए स्कंदगुप्त, जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 में हुआ था। इसके भी ये भी किसका है? जयशंकर प्रसाद का। विकल्प सी ध्रुव स्वामिनी, तो ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1933। ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। विकल्प डी आजाद शत्रु, तो आजाद शत्रु जिसका प्रकाशन वर्ष 1922 में हुआ था, ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। वह प्रश्न संख्या हमारे सामने 53 है, निम्नलिखित नाटकों में ऐसे कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हमने क्या बताना था
कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या हमारे सामने 56 है। प्रश्न संख्या 56 क्या है? अरुण ये मधुमेह देश हमारा, ये पंक्ति किस नाटक से संबंधित है? तो ये किससे है? विकल्प ए चंद्रगुप्त से। किससे है? विकल्प ए चंद्रगुप्त से है। और ये चंद्रगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। इसका कथानक ऐतिहासिक घटनाओं और अलेक्जेंडर का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सिलियुक्स का प्रारंभ चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर हुआ है। और प्रश्न संख्या 57 है, निम्न में से कौन नाटक रचना है? तो इसमें हमें क्या बताना था? नाट्य रचना बतानी थी। तो बाकी क्या है, पहले ये पता होना चाहिए कि नाट्य रचना कौन सी है। विकल्प बी करबला। तो करबला किसकी रचना है? जे प्रेमचंद की रचना है। जो कहानी के सम्राट कहे जाते हैं प्रेमचंद, उनकी रचना है करबला, जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 में हुआ था। बूढ़ी काकी, ईदगाह, सदगति, ये क्या है? ये प्रेमचंद की ही कहानी है। बूढ़ी काकी का प्रकाशन वर्ष 1920 में हुआ था और ईदगाह का प्रकाशन वर्ष 1933 में हुआ था, जिसके पात्र हामिद और अमीना जो मुख्य पात्र हैं। और भी बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन हामिद और अमीना जो हैं वो मुख्य पात्र हैं। तो सदगति, जिसका प्रकाशन वर्ष 1930 में हुआ था, और इसके मुख्य पात्र जूरिया, दुखीराम आदि हैं। अब प्रश्न संख्या 58 है, निम्न में से कौन जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? विकल्प सी शरणागत। तो शरणागत एक तो कहानी संग्रह किसका है? एक तो वृंदावन लाल वर्मा का कहानी संग्रह 1950, और एक शरणागत जयशंकर प्रसाद की कहानी भी है। तो अब विकल्प सी जो है वो क्या है? इसमें संग्रह नहीं है। तो एक तो वृंदावन लाल वर्मा का कहानी संग्रह है, ये बताया मैंने आपको, और दूसरा जयशंकर प्रसाद की ये कहानी भी है शरणागत। तो विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी, ये तीनों जयशंकर प्रसाद के क्या है? कहानी संग्रह है। इंतजार, आंधी और छाया। प्रश्न संख्या 59 है, निम्न में से कौन प्रेमचंद की कहानी नहीं है? तो इसमें प्रेमचंद की कौन सी कहानी नहीं है? विकल्प डी पुरस्कार। तो पुरस्कार किसकी कहानी है? जे विकल्प डी जो है पुरस्कार कहानी किसकी है? जयशंकर की कहानी है। ये दाम्पत्य जीवन पर आधारित है। इसमें अरुण और मधुलिका नाम के दो पात्र हैं। अब प्रश्न विकल्प ए 59 का विकल्प ए पूस की रात, विकल्प बी नशा, विकल्प सी समझ यात्रा, ये तीनों प्रेमचंद की कहानी है। निम्न में से कौन अगेय की कहानी है? प्रश्न संख्या 60, निम्न में से कौन अगेय की कहानी है? ये है विकल्प बी शरणार्थी 1948। शरणार्थी का क्या प्रकाशन वर्ष है? 1948। वो दुनिया, विकल्प ए, ये किसकी कहानी है? यशपाल की, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1948। विकल्प सी दूपरिहा। तो दूपरिहा किसकी कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1938। और विकल्प डी जो है फांसी। तो फांसी किसकी कहानी है? जैनेन्द्र की है, और इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1929 का है। अब प्रश्न संख्या हमारे सामने 61 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमने असुमेलित बताना था। विकल्प ए डिप्टी कलेक्टर अमरकांत, विकल्प बी लवर्स निर्मल वर्मा, विकल्प सी पिता शेखर जोशी, विकल्प डी सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती। तो विकल्प ए जो है ड्यूटी कलेक्टर अमरकांत, ये सुमेलित है। विकल्प बी लवर्स निर्मल वर्मा, ये भी निर्मल वर्मा की कहानी है लवर्स। विकल्प सी पिता शेखर जोशी, ये असुमेलित है, ये पिता की कहानी नहीं, ज्ञान रंजन की कहानी है। इसलिए ज्ञान रंजन की कहानी है। ज्ञान रंजन की और भी बहुत सारी कहानी है, फैंस के इधर उधर, इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ है। यात्रा, स्वपन, सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? ये कृष्णा सोबती की है। और कृष्णा सोबती का एक कहानी संग्रह है जो 1980 में प्रकाशित हुआ था, बाद में वगैरह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 62, तिरिया चरित्र किसकी रचना है? तो तिरिया चरित्र किसकी रचना है? ये शिव मूर्ति की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1987 में हुआ था। इसका क्या, इसमें स्त्री का स्वभाव या चरित्र पर विचार किया गया है। अब हमारे सामने अब विकल्प बी जो है प्रश्न संख्या 62 का, उषा किरण खान। तो उषा किरण खान की रचना का नाम क्या है?
जो जो विकल्प ए तिरगे चरित्र जो शिव मूर्ति है, इसका प्रकाशन वर्ष 1987 में हुआ था हंस में। फिर बाद में जी और फिर से इसका संस्करण 2021 और 2024 में फिर से प्रकाशित हुआ था। पहले 1987 में हंस में, फिर बाद में इसके और संस्करण 2021 और 2024 में फिर से प्रकाशित हुए थे तिरगे चरित्र कहानी के, जो शिव मूर्ति की रचना है, जिसमें स्त्री के स्वभाव और चरित्र के बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 63 है, एक अदद औरत किसकी रचना है? एक अदद औरत किसकी रचना है? विकल्प बी ममता कालिया की। तो किसकी रचना है? विकल्प बी ममता कालिया की। ये एक कहानी संग्रह है। तो और भी बहुत सारी कहानी है ममता कालिया की, जैसे छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, मतलब इस तरह की कहानी और भी बहुत है। अब विकल्प ए जो है मृणाल पांडे, मृणाल पांडे की क्या कृति का क्या नाम है? एक स्त्री का विदा गीत। और विकल्प सी गीतांजलि श्री, तो गीतांजलि श्री की रचना का नाम अनुगूंज, बेलपत्र। विकल्प डी इंदुबाली, इंदुबाली की रचना का क्या नाम? जैसे जो प्रसिद्ध रचना है धरातल टूटती जुड़ती 1947 से माना जाती है, सॉरी इसका प्रकाशन वर्ष 1947। तांबे के कीड़े किस प्रकार का नाटक है? तो तांबे के कीड़े किस प्रकार का नाटक है? विसंगति नाटक है। तो ये किसका नाटक है? भुवनेश्वर का नाटक है। और तांबे के कीड़े से ही विसंगति नाटक की शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न संख्या 65 है, निम्न में कौन मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन के का पात्र नहीं है? तो हमने क्या बताना था? आषाढ़ का एक दिन का पात्र नहीं है। तो जो नहीं है वो किसका पात्र है? विकल्प ए कालिदास, विकल्प बी बिलोम, विकल्प सी मलिका, विकल्प डी अलका। तो ये जो तीनों विकल्प ए, बी और सी, जो तीनों किसके पात्र हैं? ये आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के नाटक के पात्र हैं। तो विकल्प डी जो है अलका, ये किसके नाटक की पात्र है? ये चंद्रगुप्त के नाटक की पात्र है अलका। चंद्रगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का। अब प्रश्न संख्या 66 है, निम्न में कौन सा उपन्यास वैश्य जीवन से संबंधित है? सॉरी इसमें कुछ टाइप वो मिस्टेक हो गई है, वो छुप गया है, तो मैं बोल के बता दूंगी। निम्न में से कौन सा उपन्यास वैश्य जीवन से संबंधित है? तो हमने क्या बताना था? वैश्य जीवन, जो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है वैश्य जीवन से संबंधित है, ये बताना था। तो विकल्प ए गवन, विकल्प बी निर्मला, विकल्प सी प्रेमाश्रम, विकल्प डी सेवा सदन। तो विकल्प ए जो है गवन, इसमें क्या है? मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण है। विकल्प बी निर्मला, तो इसमें क्या है? दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। विकल्प सी जे हमारा जे जो है विकल्प सी प्रेमाश्रम, ये भी किसका है? ये भी प्रेमचंद का उपन्यास है। इसमें किसान जीवन पर आधारित है और उनका किसान जीवन पर ये पहला उपन्यास है इसका, प्रेमचंद का। बाद में तो उन्होंने जैसे गोदान और भी उपन्यास लिखे थे, लेकिन प्रेमाश्रम किसान जीवन पर आधारित प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास है। तो जो हमारा उत्तर है वो क्या है? सेवा सदन। तो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास वैश्य जीवन से संबंधित है? विकल्प डी सेवा सदन। अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 67 है, निम्न में से कौन सा उपन्यास जिनेंद्र का नहीं है? तो जिनेंद्र का नहीं है जो वो बताना है हमने, तो वो किसका है वो भी बताना है। विकल्प ए त्यागपत्र, जिसका प्रकाशन वर्ष 1937 है, ये किसका है? ये जिनेंद्र का है। विकल्प बी सुनीता, जिसका प्रकाशन वर्ष 1934 है और इसमें श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभाव का विश्लेषण है। तो ये भी किसका है? जैनेन्द्र का है। विकल्प सी, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, हुहदा नहीं सुखदा होगा। इसका प्रकाशन वर्ष 1952 है और इसमें नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण है। अब विकल्प डी सन्यासी, यही हमारा जो है ये असम्मिलित है, यही हमें बताना था, यही हमारा उत्तर हो जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 है। ये ईलाचंद्र जोशी का, हाँ ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। ईलाचंद्र जोशी भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं और जिनेंद्र भी हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 67, अमरलाल नागर का उपन्यास हंजन नयन किसके जीवन पर आधारित है? तो जो किसके जीवन पर आधारित है? विकल्प बी सूरदास के जीवन पर।
तो बाकी ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। भक्ति काल के हैं, तुलसीदास, कबीरदास रीतिकाल के हैं, गणानंद। तो हमें किसके बारे में बताना था? अंजन नयन किसके जीवन पर आधारित है? तो वो है सूरदास के जीवन पर। तो इनका एक और भी उपन्यास है, इनका अमृतलाल नागर का अमृत और विष, जिसपे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1967 में। अब प्रश्न संख्या हमारे सामने 59 है, 69 है। 69 निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें असम्मिलित बताना था। विकल्प ए पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी मानस का हंस अमृतलाल नागर, विकल्प सी वैशाली की नगर बधू भगवती चरण वर्मा, विकल्प डी मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा। तो विकल्प ए जो है ये किसका उपन्यास है? ये सुमेलित है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है 1973 का। इसमें लोरिकाइन एवं मृषकटिकम का वर्णन है। विकल्प बी मानस का हंस अमृतलाल नागर, ये भी सुमेलित है, इसका प्रकाशन वर्ष 1972 है, ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। विकल्प सी वैशाली की नगर बधू, यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का, प्रश्न संख्या 69 का। ये भगवती चरण वर्मा का नहीं, ये किसका है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1949 है। ये बुद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनीतिक टकराव का चित्रण करता है। अब विकल्प डी मृगनयनी, तो मृगनयनी किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा का 1950 का। प्रश्न संख्या 70 है, निम्न में कौन सा उपन्यास गोविंद मिश्र का नहीं है? तो जो गोविंद मिश्र का उपन्यास नहीं है वो किसका है, वो भी बताना है। विकल्प ए पांच आंगन वाला घर, तो ये किसका है? ये गोविंद मिश्र का है, इसका प्रकाशन वर्ष 1995 है। ये संयुक्त परिवार के टूटने का संवेदनात्मक चित्रण करता है। विकल्प बी कोहरे में कैद रंग, तो ये भी किसका है? ये गोविंद मिश्र का है, और इन्हें इस उपन्यास पे 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कोहरे में कैद रंग का प्रकाशन वर्ष क्या है? 2004, और 2008 में ऐसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विकल्प सी लाल पीली जमीन, लाल पीली जमीन भी गोविंद मिश्र का उपन्यास है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1976 में हुआ था। ये बुंदेलखंड के परिवेश और जनजीवन की स्थिति का अंकन करता है। विकल्प डी अंतिम अरण्य, तो अंतिम अरण्य जो है ये किसका उपन्यास है? ये निर्मल वर्मा का उपन्यास है।